हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में काला प्रेत सीरीज की अगली कॉमिक्स, देशभक्त काला प्रेत, जो कि काला प्रेत और देश के दुश्मन का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब तक आपने पूर्व प्रकाशित काला प्रेत और देश के दुश्मन में पढ़ा। काला प्रेत एक दिन अपने मित्र महाबली शेरा को अपनी गुफा में एक भोज पर आमंत्रित करता है। तब शेरा काला प्रेत से पूछता है कि वह कौन है और उसका वास्तविक नाम क्या है। लेकिन काला प्रेत इसे अपने बारे में बताने से पहले एक बहादुर नौजवान आजाद की कहानी सुनाता है और बताता है कि किस प्रकार 50 साल पहले वह नौजवान देश में फैली अराजकता, भ्रष्टाचार, छल, फरेब और देश के दुश्मनों से निपटने के लिए एक दिन काला प्रेत बनकर एक भयानक अपराधी ब्लैक क्रॉस के हाथों मौत का शिकार हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वह अपनी पत्नी राधा से वचन लेता है कि वह उसके बेटे भारत को उसका अधूरा कार्य पूरा करने के लिए तैयार करे। राधा भारत की एक बहादुर और दिलेर एवं देशभक्त इंसान बनाने के लिए तरह तरह की युद्ध विद्या की शिक्षा देती है। और जब वह बड़ा हो जाता है तो वह उसे उसके पिता के बारे में सब कुछ बताती हुई उसे अपने देश व पिता के दुश्मनों व कातिलों से बदला लेने के लिए प्रेरित करती है। तब भारत काला प्रेत का चोला पहन देश के दुश्मनों व अपने पिता के कातिलों से बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। फिर क्या होता है, यह आप प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर दौड़ता है, और जब बदमाशों की मौत आती है तो वह काला प्रेत की ओर। राधा भारत को लेकर गुप्त गैराज में पहुंची। यह गाड़ी और मोटरसाइकिल तुम्हारे पिता की है बेटे, जो अब तुम्हारे काम आएगी। ओह, अति सुंदर। मोटरसाइकिल पर सवार हो भारत ने उसे स्टार्ट किया। माँ, अब तुम चिंता ना करो। जल्दी ही तुम सुनोगे कि देश का दुश्मन और मेरे पिता का कातिल 15 वर्ष पश्चात काला प्रेत के हाथों मारा गया। मुझे विश्वास है बेटे, लेकिन यदि वह अब भी जीवित हुआ। फिर निकल पड़ा भारत और काला प्रेत देश के दुश्मनों और अपने पिता के कातिलों की तलाश में। पहले मुझे अपराधी और बदमाशों की दुनिया में आतंक पैदा करना होगा, ताकि यदि ब्लैक क्रॉस जीवित है तो वह काला प्रेत का नाम सुनकर बौखला उठे। एक बदमाश एक बदनाम होटल के सामने पहुंचकर काला प्रेत ने मोटरसाइकिल रोकी। यह एक बदनाम होटल है। काफी कुछ सुन रखा है मैंने इसके बारे में, अतः शुरू यहीं से करना चाहिए। गुड नाइट होटल। काला प्रेत होटल के भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या तुम ब्लैक क्रॉस के बारे में कुछ बताने का कष्ट करोगे? ब्लैक क्रॉस? क्या मतलब? कौन हो तुम? मुझे भी जान जाओगे मिस्टर मैनेजर, लेकिन पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर हमसे लो दोस्त। हा 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 हा। ब्लैक क्रॉस का पता तो नहीं? हाँ, मौत का रास्ता जरूर बताएंगे। बदमाश चारों ओर से उस पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, परंतु तभी तभी काला प्रेत के हाथ पैर एक साथ तेजी से घूमे। तो तुम ही उत्तर दो बच्चे। आ! बदमाशों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला, और तुम मौत का मार्ग बताने वाले, यह घूंसा केवल तुम्हारे लिए। और कुछ क्षणों के पश्चात ही सारे बदमाश फर्श पर बेहोश पड़े दिखाई दे रहे थे। फिर काला प्रेत भयभीत मैनेजर की ओर पलटा। अब तुम्हारा क्या उत्तर है मिस्टर मैनेजर? क्या तुम्हारे साथ भी यही सलूक करना पड़ेगा? तुम इंसान नहीं, कोई शैतान मालूम पड़ते हो। काला प्रेत शैतान तो है, लेकिन केवल तुम जैसे शैतानों के लिए। शरीफों के लिए तो केवल एक नेक दिल इंसान ही है। काला प्रेत नाम सुनकर मैनेजर आश्चर्य से चीख उठा। क्या? काला प्रेत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 15 साल बाद वह कहां से जिंदा उठा? अब बातों में नष्ट समय मत नष्ट करो मिस्टर गंजू, वरना गालों के साथ साथ आज तुम दांतों से भी साफ हो जाओगे। समझ में नहीं आता कि तुम किस ब्लैक क्रॉस के बारे में पूछ रहे हो। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। तुम ऐसे नहीं मानोगे। लो। काला प्रेत के दो चार फौलादी घूसे खाकर मैनेजर फर्श पर लंबा पड़ गया। इनके लिए इतना ही काफी है, अब दूसरा ठिकाना देखूं। कुछ समय पश्चात उसने एक इमारत के सामने मोटरसाइकिल रोकी। फेयर बोर्ड फाइनेंस कंपनी। सुना है यहाँ कानून की नजरों में धूल झोंक कर अवैध जुआ खिलाया जाता है, जरा देखूं। मोटरसाइकिल से उतरकर काला प्रेत इमारत के भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे, कोई डाकू लगता है। खबरदार, कौन हो तुम? भीतर कहां घुसे चले आ रहे हो? क्या चाहते हो? जवाब दो, वरना गोली मार दूंगा। तभी काला प्रेत का हाथ बिजली किसी तेजी से घूमा। टिश्यू! मरा। बेवकूफ, कहीं शरीफों
से भी इस ढंग से बात की जाती है? भविष्य में काला प्रेत से इस प्रकार की गुस्ताखी की हिम्मत मत करना। बाप रे! काला प्रेत! इमारत के भीतर प्रविष्ट होकर काला प्रेत एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे एक मोटा व्यक्ति बैठा था। उसे देख वह मोटा घबरा उठा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुझे ब्लैक क्रॉस की तलाश है। क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? कौन ब्लैक क्रॉस? मैं किसी ब्लैक क्रॉस को नहीं जानता। नहीं जानते तो छोड़ो, यही बता दो कि यहाँ वह गुप्त तहखाना कहाँ है जहाँ अवैध जुआ खिलाया जाता है? जरूर कोई पुलिस का भेदिया है। क्या बकते हो? जानते नहीं, यह फेयर फाइनेंस का ऑफिस है, किसी जुए का अड्डा नहीं। भागो यहाँ से। मोटे को रास्ते पर ना आता देख काला प्रेत के हाथ हरकत में आए। तब मजबूरी है, मुंह खुलवाने का दूसरा रास्ता भी काला प्रेत जानता है। लो! काला प्रेत, अरे बाप रे! फिर दो चार लात और घूसे खाते ही मोटे की अकल ठिकाने आ गई। अब भी कुछ कसर रह गई हो तो और सेवा करूं? नहीं नहीं, मुझे और मत मारो। मैं तुम्हें गुप्त तहखाने में ले चलने को तैयार हूं। शाबाश, समझदार हो। चलो। मोटा उसे लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंचा। खूब ऐशो आराम है। मोटे ने एक पेंटिंग हटाई और दूसरे ही क्षण बाईं ओर की दीवार एक हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ एक और सरकती चली गई। यह मार्ग तहखाने तक जाता है। तो ये पेंटिंग है गुप्त मार्ग की चाबी। दोनों गुप्त मार्ग में प्रविष्ट हुए। वहां नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। चले आओ। ध्यान रखना, यदि धोखा किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। कुछ क्षणों पश्चात वे एक लंबे चौड़े हॉल में थे। वाह! यहाँ तो शहर के सभी नामी बदमाश मौजूद हैं। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ की कमाई से कुछ हिस्सा तुम्हें भी मिल सकता है। उत्तर से क्रोधित होकर काला प्रेत ने एक जोरदार घूंसा मोटे के चेहरे पर रसीद कर दिया। खामोश नीच शैतान! कानून का दुश्मन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मुझे लालच देते हो? अरे वो स्यापोश कौन? काला प्रेत ने उन्हें घूंसों और लातों पर रख लिया। अपने बाप काला प्रेत को इतनी जल्दी भूलने का इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। लो! उफ! जहां काला प्रेत की को कोई डाकू समझकर को कमजोर दिल सहम उठे, वहीं कुछ बदमाश मोटे व्यक्ति को उसके हाथों मार खाते देख बिफरते हुए उस पर झपटे। ठहरो, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं। तुम्हारी मौत थी, तुम्हें यहाँ खींच लाई। पकड़ लो, बचकर न जाने पाए। जरूर जरूर नटखट बच्चों, आओ। आ ई और इससे पहले कि वे बदमाश पुनः उठकर उस पर दोबारा आक्रमण कर पाते, उसने फुर्ती के साथ अपने दोनों होल्स्टरों से रिवॉल्वर बाहर खींच लिए। खबरदार, अब कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश ना करे और सब एक कतार में खड़े हो जाओ, वरना ध्यान रहे, काला प्रेत माफ करना नहीं जानता। काला प्रेत? नहीं। काला प्रेत, काला प्रेत! जब सब एक कतार में खड़े हो गए, अब बताओ, तुम में से कौन ब्लैक क्रॉस के बारे में जानता है? छुपाने की कोशिश करना बेकार साबित होगा। मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं पता। और मुझे भी नहीं। जब कोई भी उसे ब्लैक क्रॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक ना एक दिन मैं उसे खोजी निकालूंगा। लेकिन तुम लोग ये बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद यहाँ या कहीं भी मैंने तुम्हें जुआ खेलते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। उफ! जान बची तो लाखों पाए। फिर वहां से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर काला प्रेत अन्य बदमाश बदनाम ठिकानों की ओर चल पड़ा। इस तरह लगातार काफी दिनों तक वह दिन रात ब्लैक क्रॉस की तलाश में बदनाम ठिकानों और इलाकों की खाक छानता रहा और बदमाश किस्म के लोगों से पूछताछ करता रहा। बताओ, ब्लैक क्रॉस कहाँ है? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? मुझे कुछ नहीं मालूम। नाम सुना है लेकिन कभी काम नहीं किया उसके लिए। लेकिन ब्लैक क्रॉस के बारे में उसे कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकी। हाँ, अपराधी जगत में उसका आतंक अवश्य छा गया। एक रात जब वह थक हार कर घर वापस लौटा, कुछ पता चला उस शैतान का बेटा? नहीं माँ, अभी तक मैं ये भी नहीं जान पाया हूँ कि वह जीवित भी है अथवा नहीं। सुनो बेटे, इस काम में तुम पुलिस अथवा जासूस विभाग के चीफ मिस्टर भटनागर की सहायता क्यों नहीं लेते? यदि ब्लैक क्रॉस की गतिविधि अब भी जारी है तो पुलिस से तुम्हें काफी कुछ मालूम हो सकता है। थोड़ी देर बाद। तुम ठीक कहती हो माँ, मैं स्वयं भी यही सोच रहा था। कल मैं यही करूंगा। सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नर पांडे से मिलूंगा, उसके बाद चीफ मिस्टर भटनागर से। अच्छा, अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। परंतु ब्लैक क्रॉस वास्तव में अब भी जीवित था और उसे काला प्रेत की गतिविधियों की सूचना बराबर मिल रही थी अपने खुफिया अड्डे पर। काला प्रेत, काला प्रेत, आज फिर वही काला प्रेत। कुछ दिनों से ये नाम सुनते सुनते मेरे कान पक चुके हैं। न जाने क्यों तुम लोगों को यह विश्वास है कि वह आज भी जिंदा है।
मुझे उसके जीवित होने पर जरा भी विश्वास नहीं। लेकिन बॉस, आज उसे स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह किसी शिकारी कुत्ते की तरह आपकी बू सूंघता फिर रहा है। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? 15 वर्ष पहले वह हमारे आदमियों के हाथों मारा जा चुका है। यदि वह भी यदि यह भी मान लिया जाए कि वह जीवित बच भी गया, तो इतने वर्षों तक कहाँ गायब रहा? नहीं रॉकी, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह जीवित है। हाँ, ये हो सकता है कि वह पुलिस की मुझ तक पहुंचने की कोई चाल हो। खैर, बात जो भी हो, तुम अपने सारे आदमियों को सतर्क कर दो और ये जानने की पूरी कोशिश करो कि आखिर वह कौन है, उसकी असलियत क्या है और वो मुझसे क्या चाहता है। यदि वास्तव में काला प्रेत जिंदा है तो मुझे उससे सतर्क रहना होगा। पहले भी एक बार मुझे काफी नुकसान पहुंचा चुका है। रॉकी के जाने के पश्चात ब्लैक क्रॉस ने अपने सामने बिछी लंबी चौड़ी मेज पर लगे असंख्य बटनों व स्विचों में से एक को दबाया। बटन के दबते ही सामने लगे टीवी स्क्रीनों से एक तुरंत जल उठी। उसमें एक भयानक शक्ल सूरत के इंसान का चेहरा दिखाई देने लगा। ऑर्डर बॉस। सुनो सैंड्रो, परसों रात हमारा माल किनारे पर लग रहा है। सावधानी से रिसीव कर लेना। खतरा काफी बढ़ गया है। अब हमें पुलिस से ही नहीं बल्कि काला प्रेस से भी सतर्क रहना होगा। न जाने कब वक्त कैसे जिंदा उठा है। लेकिन आप चिंता न करें। और कोई रिपोर्ट? बस रेड लाइन की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह हमारे काम में काफी रुकावटें डाल रहा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। चिंता मत करो, उससे भी शीघ्र ही निपट लिया जाएगा। मेरे आदमी उसकी तलाश में है। फिर ब्लैक क्रॉस के एक स्विच के घुमाने से वह स्क्रीन शांत हो गया और उसमें दिखाई देने वाले सैंटो का चेहरा ओझल हो गया। उसके बाद ब्लैक क्रॉस ने मेज पर लगा दूसरा बटन दबाया, जिसके दबाते ही एक अन्य स्क्रीन पर एक दूसरा भयानक चेहरा दिखाई देने लगा। क्या रिपोर्ट है हार्डी? सारा काम सफलतापूर्वक हो गया बॉस। वे दुर्लभ मूर्तियां हमने विदेशी एजेंट के साथ सुरक्षित सीमा के पार करा दी। शाबाश। कुछ और? बॉस, कल रात हीरो की सप्लाई मिलने वाली है। उसकी डिलीवरी लेने के लिए उसकी तुम चिंता ना करो। सारा प्रबंध कर लिया है। ठीक समय पर डिलीवरी रीटा ले लेगी। ओके बॉस। उसके बाद ब्लैक क्रॉस ने वह स्क्रीन भी ऑफ कर दिया। फिर उसने तीसरा स्क्रीन चालू किया। इस बार स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा उभरा। नमस्कार बॉस। नमस्कार। कल रात का प्रोग्राम तुम्हें मालूम है ना रीटा? यस बॉस। कल रात ठीक 8 बजे नॉर्थ एवेन्यू पहुंचना है और एक व्यक्ति से एक पैकेट प्राप्त करना है। आपस का कोट काला गुलाब तय हुआ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस काम में बहुत सावधानी की जरूरत है। एक तरफ पुलिस से खतरा है तो दूसरी और रेड लाइन भी हमारे काम में रुकावटें डाल रहा है। जबकि तुम अच्छी तरह ये जानती हो कि उस पैकेट में क्या होगा। 2 करोड़ के हीरे बॉस, आप निश्चिंत रहें। गुड। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि उन हीरो के खरीदार भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अतः इस कार में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्लैक क्रॉस ने वह स्क्रीन भी ऑफ कर दिया। इधर जहां ब्लैक क्रॉस की गतिविधि जारी थी, दूसरी ओर उसके प्रमुख दुश्मन रेड लाइन, जो कि स्वयं एक भयानक स्मगलर था, की भी गतिविधि जारी थी। उसे अपने आदमियों से ब्लैक क्रॉस की एक एक गतिविधि की रिपोर्ट मिल रही थी। वह अपने कुछ साथियों के साथ अपने खुफिया अड्डे में मौजूद था। सारी रिपोर्ट हम पेश कर चुके हैं बॉस। कल रात उसे 2 करोड़ रुपए के हीरो की डिलीवरी होने वाली है और परसों रात उसका करोड़ों रुपयों का माल किराने रखने वाला है। यस बॉस, वह उससे बदला लेने का अच्छा मौका है। जरूर। इस मौके से सुनहरा मौका फिर मुझे कब मिलेगा? उसने मुझे बर्बाद किया, मैं उसे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। अब मेरी दुश्मनी कानून से नहीं, ब्लैक क्रॉस से है। अब तुम लोग मेरी योजना ध्यान से सुनो। फिर रेडलाइन अपने साथियों को धीरे धीरे को समझाने लगा। जब वे अपनी पूरी योजना उन्हें समझागा, सब कुछ ठीक से समझ गए ना तुम लोग? यस बॉस। तो फिर जाओ, अपने कार में जुट जाओ। कल रात मुझे पहली सफलता की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। और रेड लाइन के साथ ही एक एक करके वहां से चले गए। इधर भारत अगले दिन पुलिस कमिश्नर पांडे से मिलने के लिए तैयार हुआ। यदि तुम्हें पुलिस और मिस्टर भटनागर से भी कोई मदद ना मिली तो कुछ दिनों तक इसी वेशभूषा में दुश्मनों की गतिविधि पर नजर रखनी होगी। मुझे संदेह है कि दुश्मन अब तक तुम्हारी घात में लग चुके होंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ माँ। दोनों कोठी से बाहर निकले। बाहर काला प्रेत की विशेष मोटरसाइकिल तैयार खड़ी थी। काला प्रेत उस पर सवार हो गया। अच्छा माँ, चलता हूँ। आज मैं ब्लैक क्रॉस के संबंध में कुछ ना कुछ मालूम करके ही लौटूंगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे बेटा। और अपनी माँ राधा देवी से विदा लेकर भारत और काला प्रेत छद्म वेश में पुलिस कमिश्नर पांडे से मिलने पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। यदि यह भी मालूम हो गया कि ब्लैक क्रॉस जीवित है तो उस तक पहुंचने का कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लूंगा।
उस समय पुलिस हेडक्वार्टर में ब्लैक क्रॉस को लेकर ही एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। पुलिस कमिश्नर पांडे उस मीटिंग को डील कर रहे थे। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि यह मीटिंग किस सिलसिले में बुलाई गई है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने वर्षों के बाद भी आप ब्लैक क्रॉस को नहीं पकड़ सके। ब्लैक क्रॉस की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वह न केवल हमारे देश की दुर्लभ मूर्तियां गुप्त राजी विदेशियों को सप्लाई कर रहा है, बल्कि सोना, घड़ियां व अन्य मादक पदार्थों को हमारे देश में स्मगल करके देश की नींव को खोखला व कमजोर करके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बिगाड़ने में जुटा हुआ है। बड़े दुख की बात है कि उसे पकड़ना तो दूर, आप लोग आज तक ये भी जानकारी हासिल नहीं कर सके कि वह कौन है और उसका अड्डा कहाँ है। सर, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। यदि आप लोगों की यही कोशिश है नहीं तो मुझे विश्वास है कि आप लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन ब्लैक क्रॉस को नहीं पकड़ पाएंगे। सर, हमारे सामने पुलिस आज तक यही यही रही कि मुश्किल यही रही कि जो कोई भी उसका साथी पकड़ा गया वह या तो उसके बारे में कुछ जानता नहीं या फिर आत्महत्या कर लेता है, और इस तरह हमारे आगे बढ़ने का मार्ग बंद हो जाता है। मैं अब कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, बस जल्द से जल्द ब्लैक क्रॉस की कानून के शिकंजे में जकड़ा देखना चाहता हूँ। यह मेरी आप लोगों को आखिरी चेतावनी है। पूरे शहर का और हो सके तो पूरे देश का चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन ब्लैक क्रॉस हर कीमत पर 1 सप्ताह के भीतर भीतर पकड़ा जाना चाहिए, वरना आप लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें। जब काला प्रेत और भारत पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा तो सशस्त्र संतरी ने उसका मार्ग रोक लिया। मुझे कमिश्नर मिस्टर पांडे से मिलना है। नहीं, इस समय वे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में व्यस्त हैं, आप फिर किसी समय आइए। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, तुम ये कार्ड उन तक पहुंचा दो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पुलिस अधिकारियों के बीच वार्तालाप जारी था। सर, काला प्रेत के बारे में आपका क्या विचार है? उसके कारण इस समय पूरा अपराधी जगत भयभीत है। निसंदेह उसका इतने वर्षों पश्चात एकाएक प्रकट होकर बदमाशों में आतंक मचा देना आश्चर्यजनक है, परंतु अभी पूरे विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में काला प्रेत ही है या कोई और। खैर, वह जो कोई भी हो, उसके कारण शहर में इस समय शांति है और यह बात हमारे लिए लाभदायक ही है। सर, विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि उससे उसे भी ब्लैक क्रॉस की तलाश है, लेकिन क्यों, ये नहीं मालूम हो सका। मेरी मीटिंग बुलाने का दूसरा कारण यह भी था, ऐसा सुनहरा मौका आप लोगों को फिर नहीं मिलेगा। आप लोगों को भी पूरे जोर शोर के साथ ब्लैक क्रॉस की तलाश में जुट जाना चाहिए। सर, क्यों ना हम इस सिलसिले में उससे संपर्क स्थापित करें? यस सर, तब हमें ब्लैक क्रॉस को पकड़ने में काफी आसानी रहेगी। काश ऐसा हो सकता, उसका आता पता तो किसी को मालूम नहीं। यदि हम अखबारों में ऐसी खबर छपवा दें कि पुलिस उससे संपर्क स्थापित करना चाहती है तो कैसा रहेगा सर? विचार बुरा नहीं है, परंतु अभी कमिश्नर पांडे अपनी बात पूरी भी ना कर पाए कि काला प्रेत का कार्ड लिए संतरी भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या बात है जवान, मैंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया था। माफी चाहता हूँ सर। एक व्यक्ति इसी समय आपसे मिलने की जिद कर रहा है, कह रहा है बहुत जरूरी काम है। यह रहा उसका कार्ड। ओ, काला प्रेत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देशभक्त काला प्रेत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।